वालेकुम अस्सलाम। जी हजरत फारूक रिजवी साहब बोल रहे हैं? हाँ जी फरमाइए। जी मैं फारूक नक्शबंदी बीकानेर राजस्थान से अर्ज कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए। जी मुझे हजरत ये इल्म गैब के मुतालिक कुछ पूछना था हजरत। जी फरमाइए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि इल्म गैब के मुतालिक मेरे साथी से बात भी हुई थी, तो ये इल्म गैब के मुतालिक क्या है? इल्म गैब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अताई है या जाती है? इसके मुतालिक जाति मानना तो कुफ्र है, अताई है, अताई मानते हैं हम लोग। नहीं हजरत, फिर इसमें वो एतराज होता है ना, हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार नईमी साहब ने लिखा है कि जो अताई हो वो इल्म गैब नहीं होता है। मैंने तो नहीं पढ़ा, कहाँ लिखा है क्या? उन्होंने जाल हक के अंदर लिखा है इल्म गैब अताई को नहीं, इल्म गैब अताई को नहीं कहते, जाति को कहते हैं। जाति को इल्म गैब कैसे कहे? इल्म अल्लाह का इल्म गैब जाति है, रसूल का अताई है। नहीं वो फिर आलमुल गैब लिखा है, वो इल्म गैब नहीं है। आलमुल गैब और इल्म गैब में बहुत फर्क है। नहीं हजरत, इल्म गैब ही लिखा हुआ, आलिमुल गैब मैंने तो नहीं, मेरी नजर से नहीं गुजरी वो चीज। और जहाँ तक है अद-दौलतुल मक्किया जो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की है जी, उसमें आला हज़रत ने इब्तिदा में ही जब रिसाला शुरू किया है वहीं से इब्तिदा में ये पहले इसका खुलासा किया है। नहीं आला रसूलुल्लाह का इल्म मानते हैं जी, और कर्रा बराबर भी इलाही इल्म गैब मानना ये कुफ्र है। तो फिर जो अताई हो, बताई हुई चीज हो, वो हजरत वो नहीं होती है, फिर इसके मतलब क्या है? वो तो नबे गैब अम्बे गैब, ये तो जैसे जो मध्य मुकाबिल, जैसे मिसाल के तौर पर देवबंद वाले भी यही बात कहते हैं। वो कहते जरूर है लेकिन वो इस तरह नहीं कहते। हमारा अकीदा ये है अताई का, माँ खाना वो माँ यकून, जो कुछ हो चुका है जो कुछ होगा। वो कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माँ खाना व माँ यकून का इल्म है, जब जरूरत होती तब इतना बता दिया जाता बस। तो उसमें मुफ्ती अहमद यार नईमी ने आगे ये भी लिखा है कि जो हो चुका या जो कुछ, यानी नबी के सामने कफ़े दस्त के मानिद है, हथेली के मानिद है, और फिर रात में अंधेरी कोठड़ी में जो होता है वो भी निगाह मुस्तफा से मख्फी नहीं, ये भी लिखा है आगे। हाँ तो सही तो है ना। तो ये तो अगर गुस्ताखी बनती है फिर तो। लेकिन गुस्ताखी बनती है तो हदीस के बारे में इमाम तबरानी ने माजिमुल औसत में हदीस लाई है, इमाम ज़ुरकानी ने लाया है हदीस। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इन्नल्लाह क़द रफ़अ ली दुनिया, अल्लाह ने तमाम दुनिया मेरे सामने ला के रख दी है। जी तो हजरत इसका होता है, मैं भी देवबंद से ही ताल्लुक रखता हूँ, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया से मैं ताल्लुक। तो हजरत यहाँ पर एक इश्काल होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वफात हुई, पहली बात तो आप मुझे ये बताइए कि ये जाल अपने कहाँ लिखा है कि जो अताई है वो अताई नहीं होता है? जाल अपने तो ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। जी हजरत बिल्कुल लिखा हुआ है। उल्टा बता रहे हैं मुझे। मैं आपको इसका मैं देखूंगा, उसके बाद ही बात करेंगे। तो हजरत अब आगे सुनिए, मैंने देवबंदी कह दिया, आप काटे ना हजरत, प्लीज मेरा इश्काल दूर करें हजरत। हाँ परवाइए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था हजरत कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वफात हुई है उसका जरिया वो जहर बना है। वफात हुई जहर बना मतलब समझ नहीं आ रही। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वफात हुई तो हदीस में आता है कि उस जहर का असर नबी को महसूस हुआ, जो उस यहूदिया ने नबी को पिलाया था, सलाम की बीवी ने। जी तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जैसा कि उन्होंने कहा है कि जहर क्यों पी लिया आपने? तो पता होने के बावजूद पिया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या यहाँ पे हुक्म लगेगा कि भाई पता था उसके बावजूद पी लिया? तो यार ये गुस्ताखी बन रही है हजरत, संजीदगी से अर्ज कर रहा हूँ। जवाब भी तो सुन लीजिए। आपके मध्य मुकाबले सुनने बैठे तो लेके तय कर लीजिए। जी आप सुनाने बैठे तो सुनाते रहिए, मैं सुन लेता हूँ। जी सुनाइए हजरत।
اب آپ بھی تو سنا رہے ہیں بھائی. نہیں حضرت اعتراض بھی آپ ہی کر رہے ہیں, جواب بھی آپ ہی دے رہے ہیں, تو پھر آپ کو سنا دیجیے. حضرت یار سنجیدگی سے اعتراض کرنے کا, سوال کرنے کا حق ہے نا یار, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, آپ سمجھائیں مجھے. آپ کرتے رہیے اعتراض. مزید ویڈیوز اور اپنے عقائد کے تحفظ کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ہماری اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے آئیکن پر کلک ضرور کریں.